नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। भक्तिकाल में पीवाईक्यू सीरीज का क्रम चल रहा है। सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो सभी प्रश्न हैं ये व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और पीवाईक्यू सीरीज में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्त पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवरगीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान उच्च माना गया है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और इसमें असत्य कथन है वो सी है कि राधा वल्लभ जो संप्रदाय है इसमें राधा का स्थान गौण और कृष्ण का स्थान उच्च है। नहीं, राधा वल्लभ संप्रदाय में जो राधा जी का स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है और ये कथन उसमें असत्य है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या है? राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का प्रधान स्थान प्रधान उच्च माना गया है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्त पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवरगीत नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये सही है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया और राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी का स्थान है वो प्रथम स्थान है, उच्च स्थान है, सर्वोपरि है और कृष्ण जो भगवान का स्थान इसमें गौण है। प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास। और ये प्रश्न है जो डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017, यूजीसी नेट 2012 और यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का यह प्रश्न है। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। साहित्य लहरी का समय 1550 ईस्वी है। इस रचना में अलंकार और नायिका भेदों को उदाहरण सहित प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली। ये सूरदास की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रुधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी की राजपंथ प्रयोग शब्द का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भंवरगीत में इस पंक्ति का उल्लेख है। प्रश्न है, वल्लभाचार्य जी ने अपनी मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि वह भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब वह भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इसमें जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, क्योंकि भक्ति की ओर से जीव की जो प्रवृत्ति तभी होती है जब वह भगवान का अनुग्रह प्राप्त करता है। अनुग्रह यानी कृपा। तो पुष्टि मार्ग का नाम वही है कि पुष्टि पोषण, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। वल्लभाचार्य जी ने अपनी मार्ग का जो नाम रखा वो पुष्टि मार्ग नाम रखा, क्योंकि भक्ति की ओर जीवात्मा सभी मनुष्य की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। यानी भगवान की जब किसी व्यक्ति पर कृपा होगी तभी उसकी जो उनकी प्रति भक्ति है वो बढ़ती जाएगी। इन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं।
तो सभी व्यक्ति क्या हैं? प्रवाह जीव हैं। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, साहित्य लहरी जो रचना है। इस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली दृष्टिकूट पद है, जिसमें जिनकी संख्या 118 है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया है। इनकी द्वारचित कृतियां हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला, भ्रमर गीत। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, कि भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो एक प्रश्न ये बना यहाँ से कि सूरदास के किस काव्य को उपालंब काव्य कहते हैं? तो वो भ्रमर गीत काव्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के किस काव्य को ध्वनि काव्य कहा है? तो वो भी भ्रमर गीत काव्य है। भ्रमर गीत परंपरा में कितने ग्रंथ हैं? कहाँ से भ्रमर गीत परंपरा आई? किस प्रकार भ्रमर गीत की शुरुआत हुई? तो उसका एक पूरा सत्र में अध्ययन करा चुकी हूँ। आप हिंदी साहित्य के इतिहास वाले सत्र में जाकर इसको अध्ययन कर सकते हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? मध्वाचार्य, रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा डीएसएसबी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य तथा तत्वदीप निबंध। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका भी इन्होंने लिखी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप से हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जितनी परीक्षाएं होती हैं, उनमें अष्टछाप से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है। तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं रैदास, सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास। देखिए यहाँ पर कितने सारे वर्षों में ये प्रश्न लगातार आए हैं। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 दोनों दिन ये प्रश्न आया है। राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015, यूजीसी नेट 2014, 2010, यूपी टीजीटी और यूपी टीजीटी 2002। तो अष्टछाप के कवि नहीं है, वो कौन है? रैदास नहीं है। रैदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 अपने शिष्य तथा 4 अपने पिता वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को मिलाकर की थी। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है अष्टछाप के, और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन गाया करते थे। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं। कौन है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी के शिष्य और विठलनाथ जी के शिष्य क्रम से दिए हुए हैं।
वल्लभाचार्य जी के हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास। और विठल नाथ जी के गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति है, काग की भाग बड़ी सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और ये बताना है ये पंक्ति किसकी है, परमानंद दास, सूरदास, रसखान, नंददास। और सही उत्तर है इसमें सी, रसखान जी द्वारा लिखित यह पंक्ति है। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर रसखान है। काग के भाग बड़ी सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी, रसखान की पंक्तियां हैं। और अन्य कवियों की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन मेरे इन नैनन की नय कहीं नींद न लीनी। यानी जिस दिन से मैंने श्याम से प्रीत की है उस दिन से मेरे नैनों में थोड़ी सी भी नींद नहीं आई है। और ये पंक्ति है परमानंद दास की। प्रभु हो हम पतितन कोटि को, सूरदास की पंक्ति है। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशों जाहि निरंतर गावे, नव मरकत मन श्याम कनक मन गम ब्रजवाला, वृंदावन को रीज मनोह पहिराई माला। और ये पंक्ति है जो रसखान जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। और प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में सूरदास जी दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य हैं। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। प्रश्न है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है वृंदावन, मथुरा, मगहर, सीही। और प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सीही। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही है। सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान रुनकता गौघाट मथुरा के पास स्थान है, उसे मानते हैं। जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त इसे इनका स्थान सीही मानते हैं। और जो मगहर स्थान है वहां कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, परमानंद दास। और ये प्रश्न डीएसएससी पीजीटी परीक्षा 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017, जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी हैं। इस संप्रदाय को हरिदासी व टट्टे संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टे नहीं झोपड़ी टाइप से बनाकर रहते थे, इसलिए इसे संप्रदाय भी कहा जाता है। आपने ब्रजभाषा में एक शब्द सुना होगा टटिया, है ना। ये एक तरह का एक झोपड़ी होती है घास फूस की बनाई हुई, तो उसमें संप्रदाय के लोग रहते थे, तो इसीलिए इस संप्रदाय का नाम टट्टे संप्रदाय पड़ गया। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य और विठलनाथ। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूपी पीजीटी 16 और 11 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी कि सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु उपलब्ध हैं वो 3 ही हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है, सप्तम, पंचम, तृतीय और दसम। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 और डीएसएसबी पीजीटी 2018 यानी 18 में ये फर्स्ट दिन और सेकंड डे ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है दसम स्कंद। दसम स्कंद में भ्रमर गीत है और श्रीमद् भागवत के स्कंद का वहां से लिया गया है। सूरदास ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ है
उसके दसम स्कंद को आधार बनाया है। सूरदास ने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 पद बदलाए जाते हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते हैं। सूर सागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में 47वें अध्याय के 10 से जो 12 श्लोक हैं वहां से लिया गया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है। भ्रमर का कार्य क्या है कि तरह तरह के पुष्पों पर जाना और वहां से रस लेना। तो भ्रमर क्या है? रस लोलुप है, प्रेम प्रपंचक है, उसका प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता। इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, मध्वाचार्य, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो स्वामी हित हरिवंश ने किया है। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में और स्थान था वृंदावन। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया जाता है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, बंसी है, उसके अवतार कहे जाते हैं हित हरिवंश। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं की गई? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, नरसी जी का मायरा। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। जो प्रेम वाटिका रचना है वह मीराबाई की रचना नहीं, रसखान की रचना है। रसखान जी का रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुसरण, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। ये सभी रचनाएं हैं मीराबाई की रचनाएं हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी और श्याम सगाई। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 14 का प्रश्न है। और जो गीत गोविंद की टीका है ये किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। नंददास जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा। तो ये सभी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास और तुलसीदास। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 14 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी। कुंभनदास जी अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे और ये सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की इन्होंने। और जब अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया और ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे कि भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और इनको फतेहपुर सीकरी जो क्या है एक दरगाह है और उसमें ये जाना नहीं चाहते थे, पर इन्हें मजबूरी में जाना पड़ा अकबर के बुलावे पर। तो ये कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न आता है ये पंक्ति के रूप में, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये जो पंक्ति है किस अष्टछाप कवि की है? तो ये पंक्ति कुंभनदास जी की है। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, परमानंददास। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि सूरदास जी हैं
उनकी यह पंक्ति है। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। उक्त पंक्ति सूरदास रचित भ्रमर गीत से है। अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं, थोड़ा देखते हैं किसकी है। कबीर की पंक्ति है, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी। तुलसीदास जी कहते हैं, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। महत्वपूर्ण है, तुलसीदास से ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में आती है। परमानंद कहते हैं, कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, जह नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी न ग्वाला न जाई। तो ये पंक्ति है जो परमानंद दास जी की है। प्रश्न है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दासानुदास, नागरीदास, राठौड़, वंश। और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 14 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है सी, नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि हैं महाराज सावंत सिंह, साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। नागरीदास वल्लभ कुल के स्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनकी रचित पद ब्रजमंडल में काफी प्रसिद्ध है। नागरीदास के पद हैं, देखो। एक मिलत भुजनी भरे दौरे दौरे, एक टिर बुलावत और कोऊ चली जात सहजे सुभाय, पद गाए उठत भो गई सुनाए। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है? संयोग श्रृंगार का वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भ्रमर गीत। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है, और सही उत्तर है इसमें डी, कि सूर साहित्य का सबसे जो वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है वह भ्रमर गीत है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य का जो परंपरा का प्रवर्तन किया है, प्रारंभ किया है, वह सूरदास जी ने ही किया है। अगला प्रश्न है, और सब गड़िया नंददास जड़िया। उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? नंददास का चिंतक रूप, नंददास की तार्किकता, नंददास का शब्द प्रयोग, नंददास का व्यवहार। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, नंददास जी का शब्द प्रयोग की बात की गई है। और सब गड़िया नंददास जड़िया, इस उक्ति में नंददास जी के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और 10वां स्कंद भाषा। तो ये सभी रचनाएं हैं, नंददास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, काहे को गोपीनाथ कहावत। इस पंक्ति में व्यक्त भाव है क्षोभ, उत्सुकता, समर्पण, उपालंब। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 14 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है डी, उपालंब। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त उपालंब भाव है। उपालंब का अर्थ होता है शिकायत या उलाहना होता है, यानी किसी से शिकायत करना। यह पंक्ति सूरदास स्वरचित सूरसागर की भ्रमर गीत की है। इस पूरी पंक्ति देखिए क्या है। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लो आवत। उद्धव जब उन्हें गोपियों को ज्ञान योग की बात सिखाने आते हैं तो वो कहती हैं, क्यों तुम हमें ज्ञान की बात सुना रहे हो और हमारे श्याम को तुम यहाँ लेकर क्यों नहीं आते हो। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य शुक्ल और नगेंद्र। राजस्थान कॉलेज लेक्चर शिक्षक भर्ती परीक्षा 14 का प्रश्न है। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है।
ब्रह्मगीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है। ब्रह्मगीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। प्रश्न है, जहां बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है उत्साह, हर्ष, समर्पण, क्षोभ। राजस्थान परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि मीरा का है वो समर्पण भाव है। जहां बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। पंक्ति मीरा का समर्पण भाव व्यक्त करती है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं, मनमोहन कान्हा विनती करूं, दिन रैन राह तके मेरे नैन। हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी री लाज रखी, आप बढ़ायो चीर। श्री कृष्ण के लिए वो कह रही हैं, मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। तो जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। परीक्षाओं में मीराबाई की पंक्तियों से कई बार प्रश्न आते हैं। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।